आनंदम राम नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम कपि आनंदम गुण ज्ञान आनंदम कपि आनंदम गुण ज्ञान आनंदम पवन पुत्र हनुमान आनंदम पवन पुत्र हनुमान आनंदम बल बुद्धि विद्या प्रदाम आनंदम बल बुद्धि विद्या प्रदाम आनंदम फले हर काम प्रभु नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम सीतानंदम नाम आनंदम सीतानंदम सीता नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम जपो सुबह शाम प्रभु नाम आनंदम सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम जपो सुबह शाम प्रभु नाम आनंदम राम आनंदम राम 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 नाम आनंदम बोले श्री भगवान महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भगवद भक्तेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन की नाशय विघ्न अनेक। बार बार पदबंदों श्रीनाभा भाएं जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रसदेन। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदहु बारंबार कीने भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तो पदरज ममास। तुम पाछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। बोली शिव भक्तमाल जो की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण वरात पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री भक्तमाल जी की रस चर्चा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। पूर्व प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति के 64 अंगों का वर्णन कर रहे थे। भक्ति महारानी श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया। प्रधान यही है गुरु चरणों का आश्रय, वैष्णव दीक्षा ग्रहण करना, श्रद्धा विश्वास से गुरु सेवा करना, गुरु आज्ञा पालन करना, साधु मार्ग का निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना, भीतर से निवृत्ति और सद्धर्म में परम धर्म में जिज्ञासा रखना, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम चरम उद्देश्य है। और भगवान के लिए समस्त सुखों का भोगों का त्याग करना, तीर्थों में धाम में द्वारिका आदि में गंगा तट यमुना तट आदि पर निवास करना, जितना आवश्यक हो उतना ही वस्तुओं का पदार्थों का संग्रह करना, एकादशी का सम्मान करना और जितने भी पूजनीय वृक्ष पौधे हैं जैसे अश्वत्थ है, चाहे वट वृक्ष है, चाहे श्री तुलसी मैया है, और भी वृक्ष हैं जिनका आज रविवार है नाम नहीं लेते, द्वादशी पर नाम नहीं लेते, तो उनका महात्मा जो शास्त्रों में पुराणों में महापुरुषों की वाणियों में आया है उसको मानना और सेवन करना उनका, पर विमुखों से बचे रहना, बाहरी आडंबर वाले काम से बचे रहना, ज़्यादा ग्रंथों में न उलझना, वाद विवाद और व्याख्यान में न अटकना, व्यवहार में दीनता और कंजूसी न आने पावे। हाँ, दीनता तो भगवान के सन्मुख, महापुरुषों के सन्मुख, आचार्यों के सन्मुख, गुरुजनों के सन्मुख, व्यवहार में दीनता नहीं तो जी नहीं पाएंगे जगत में, और कंजूसी भी नहीं, उदार रहना चाहिए व्यवहार में। हाँ, सुख दुख के वशीभूत न होना, अन्यान्य किसी देवता का अनादर अपमान न करना, जीव मात्र को किसी को कष्ट न पहुंचाना, नाम और सेवा के अपराध से बचना, भक्त और भगवान की निंदा को न सहना, वैष्णव चिन्ह धारण कर लेना, भगवान के नाम के अक्षरों को धारण करना अपने शरीर पर, भगवान की तुलसी माला आदि को मस्तक पर धारण करना, चढ़ी हुई भगवान के आगे नृत्य करना, प्रभु को दंडवत प्रणाम करना, भक्त और भगवान का उठकर आदर सत्कार करना चाहिए, कुछ पग साथ चलना चाहिए, तीर्थ और मंदिरों में धामों में आना जाना चाहिए, परिक्रमाएं करनी चाहिए। भगवान की एक होती है पूजा, अर्चन, अर्चन का अर्थ होता है पूजा करना, और परिचर्या का अर्थ होता है सेवा करना, मानो पूजा की तैयारी सेवा है। सेवा में तो पूजा की तैयारी है, दिन भर उनको भोग राग कराना। तो अर्चन और परिचर्या, भगवान के भजन गाना, नाम का संकीर्तन करना, मंत्र का जप करना, और विज्ञप्ति कहते हैं अपने हृदय की बात प्रभु से कहना, प्रभु को प्रार्थना करना, अपना हृदय खोल के प्रभु के सन्मुख रख देना। स्तुति पाठ करना,
भगवान को लगाया भोग, स्वयं पाना, उसका आस्वादन करना इस भाव से कि प्रभु ने पाया है। पाद्यास्वाद, जैसे काव्य होते हैं, श्लोक होते हैं, रचनाएं होती हैं, साहित्य होता है, इनको पढ़ पढ़ कर उनका रस लेना, आनंदित होना। धूप सौरभ, धूप दिखाना, उसकी सुगंध लेना। और फूल फूल माला तुलसी जो अर्पित की उसकी भी सुगंध लेना नासिका से। भगवान की श्री मूर्ति का स्पर्श करना। श्री विग्रह का दर्शन करना, मंदिरों में जाके प्रभु का दर्शन करना, आरती करना, उत्सव आदि का दर्शन करना, मंदिरों में जाके आरती के समय प्रभु का दर्शन करना। आरती की ज्योत में भगवान के मुखारविंद का जो दर्शन करता है आरती के समय, अब तो बड़ी बड़ी लाइटें लगती हैं, अगर आरती की ज्योत हो और उसमें भगवान के मुखारविंद का दर्शन हो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या जैसे पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। वैष्णव आरात्रिकम फलम, विष्णु आरात्रिकम मुखम। आरती की ज्योत में भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने की इतनी बड़ी भारी महिमा है। आरती के दर्शन करना, उत्सव आदि के दर्शन करना, भगवान के मंदिरों में जाकर भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करना और भगवान से संबंधित उनका यश श्रवण करना, उनके लीला चरित्र श्रवण करना, भगवान की कृपा की चाहना, उत्कंठा और भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का दास्य भाव, सख्य भाव और फिर आत्मनिवेदन, और जो अपनी वस्तुओं सब प्रभु को समर्पित कर देना। भगवान के लिए सब चेष्टाएं करना, शरणागत रहना, वैष्णवों का सेवन करना, वैष्णवों के संग रहना, श्री तुलसी मैया का सेवन करना, वैष्णव शास्त्रों का आदर करना, रामायण, भागवत, भक्तमाल, गीता जी, मथुरा मंडल में वास करना, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान के उत्सव करना, घर में कार्तिक मास का विशेष आदर करना। और भगवान रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आ जाए तो फिर यात्रा करो, शोभा यात्रा में लोगों उत्सव मनाओ। विशेष श्रद्धा और प्रेम से भगवान के श्री मूर्ति के चरणों की सेवा करना, मन ही मन कर लें। रसिकों के साथ, वैष्णवों के साथ श्रीमद् भागवत अन्यान्य का स्वाध्याय, उनके अर्थों का आस्वादन करना। अपने से उत्तम जो सजाती है प्रेमी साधु हैं उनका सत्संग करना। नाम रूप लीला गुण कीर्तन परिक्रमा, ये सबकी बहुत महिमा। ये भक्ति के 64 अंग हैं महाराज। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। और ऐसे ही भगवान नाम के भी 10 अपराध हैं और भगवत सेवा के भी 32 प्रकार के अपराध हैं। तो नाम अपराध पद्म पुराण में 10 प्रकार के नाम के अपराध आए हैं। भगवान नाम लेते हैं पर 10 प्रकार के अपराध से बच कर लेना होता है, क्योंकि पाप तो रुई की तरह होते हैं, कपास की तरह। एक तीली लगे तो चाहे अब 1 किलो रुई जलानी हो, चाहे 100 मन रुई जलानी हो, सब समान। लेकिन अपराध तो ईंट और पत्थर की तरह होते हैं। उस 100 मन रुई में 1 किलो रुई में डाल दो तो सब तो जल जाएगा, पत्थर वैसे का वैसे। ये होते अपराध। तो अपराध कहाँ आए? वैष्णव अपराध है, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया कुछ भी अपराध है, जल्दी उसका परिमार्जन नहीं हो सकता है। भगवान के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, नाम महाराज का अपराध और भगवत सेवा के में अपराध। तो भक्तों के प्रति अपराध तो वैष्णव अपराध है। मानो भक्तों को देखे और प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा क्रोध कर लिए या निंदा कर लिए या उनका स्वागत नहीं किया चल के 2 कदम, है ना। ये सब 6 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं।
और भगवत अपराध किसको कहते हैं? भगवत अपराध का अर्थ होता है भगवान के जो 24 अवतार हैं इनमें भेद करना और अपने इष्ट को बढ़ चढ़ के मानना और लोगों को मनाना, ऐसी भावना, ये भगवत अपराध है। भगवान के ही 24 अवतार हैं, सब समान हैं, जो जिसका इष्ट हो उसकी भावना के अनुसार, ठीक है, वो इष्ट तो अपने भीतर है, बाकी 24 अवतार भगवान के सब एक ही अवतार हैं। नाभाजी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में 24 अवतारों का एक साथ स्मरण करते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबान, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जगपाल, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुवर दीन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल दे सनकादिक करुणा करो, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो, श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके, गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख के, ये भक्तमाल का पहला छप्पे है जिसमें 24 अवतारों का स्मरण किया है श्री नाभाजी महाराज ने। अब 24 अवतार महाराज ढूंढने जाएं तो कहाँ मिल पाएं, न उनके नाम याद रहें, तो जय जय, सब जय हो महाराज। भगवान के जितने अवतार हैं सबकी जय जयकार है। देवता, साधु, ब्राह्मण, गऊ, पृथ्वी, धर्म, सबकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों को प्रेम का दान करते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि, बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि अवतार कौन सा है? जो अवतार लेके भगवान ने गज की रक्षा की थी, गरुण पर आए, चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म, वो जो अवतार हुआ गज की रक्षा के लिए, वो भगवान हरि का अवतार है। हरि हंस रूप से भगवान ने अवतार लेके सनकादिकों को उपदेश दिया था। भागवत में प्रसंग है 11 स्कंद में। हंस रूप से अवतार लेकर ब्रह्मा जी महाराज अपने मानस पुत्रों का, सनकादिकों का जिस प्रश्न का समाधान न कर सके, हंस तो घबरा कर भगवान का स्मरण किया। भाई पिता हैं, पुत्र के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो भीतर से ब्रह्मा जी महाराज ने उस समय भगवान का स्मरण किया। भगवान हंस रूप से पधारे और सनकादिक के प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसी चतुरता से दिया महाराज, क्या पूछना है उस प्रसंग का। तो हरि हंस मनवंतर भी एक अवतार है। एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं, 14 इंद्र हो जाते हैं। एक मनवंतर होता है 71 चौकड़ी का। सप्तऋषि हर मनवंतर के अलग अलग होते हैं। ऐसे मनवंतर भी प्रभु के अवतार है। यज्ञ, भगवान यज्ञ जिनकी कन्या थी दक्षिणा, यज्ञ, ऋषभ, भगवान ऋषभ का अवतार, हयग्रीव भगवान का अवतार। वेदों की रक्षा की थी भगवान ने, सब दैत्य चुरा ले गए थे। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी सो गए थे, प्रलय काल में आके चुरा ले गए। मधु कैटब को मार के भगवान ने वेदों का उद्धार किया, वेदों की रक्षा की। तो कहाँ थे? मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव, वर, दीन, धनवंतर। ध्रुव जी महाराज को जो वर देने के लिए भगवान पधारे थे, वो भी एक अवतार कहा गया है कि ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने अवतार लिया। ध्रुव, वर, दीन, धनवंतर। ध्रुव जी महाराज को वर देने वाले भगवान और धनवंतरी भगवान।
बद्रीपति, बद्रीपति में 2 नारायण हैं, 2 भगवान के अवतार हैं, नर नारायण। तब जाके 24 की गणना होगी। बद्रीपति एक है नहीं, बद्री नारायण नहीं, नर नारायण। बद्रीपति दत्त, भगवान अवधूत, भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने भागवत के एकादश स्कंद में महाराज यदु को उपदेश दिया था। ये वही यदु हैं जिनके वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये थे, इसीलिए ये सब यदुवंशी कहलाए थे, महाराज यदु के वंश में। तो कहाँ थे? ये नहीं, बद्रीपति दत्त, कपिल देव, भगवान कपिल, और सनकादिक करुणा करो। सनकादिक में भी 4 हैं पर इनको 1 गिना गया है, और बद्रीपति में 2 हैं, उनको 1 गिना गया है, नर नारायण। और सनकादिक में 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन अवतारों में भेद नहीं करना चाहिए। भेद करने से, किसी को बड़ा छोटा बताने से भगवद अपराध होता है। भगवान के भक्तों के प्रति जो अपराध होता है 6 प्रकार का, उसको वैष्णव अपराध कहते हैं। है ना? वैष्णव अपराधों में भगवान के भक्त को देख के प्रसन्न होना, खड़े होकर उसका स्वागत न करना, और उस पर क्रोध करना, या उसकी निंदा करना, या उसको मार लगाना है। एक और है, कोई आएगा स्मरण में तो बोल देंगे। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। तो प्रसंग था, हम लोग स्मरण कर रहे थे नाम अपराध। क्यों? क्योंकि भक्ति के 64 अंगों में जो 10 त्याज्य अंश हैं कि भाई ये अंग तो त्यागने योग्य हैं, उसमें है सेवा और नाम का अपराध। मतलब सेवा के अपराध से बचकर भगवत सेवा करो, और भगवान नाम का जप, भगवान नाम के अपराधों से बचकर करो। तो भगवान नाम के 10 अपराध हैं, उनका भी स्मरण हम लोग कर लेते हैं एक बार। पद्म पुराण में 10 प्रकार के नाम अपराधों का स्मरण किया गया है, आया है विस्तार से। उसमें कहते हैं सबसे पहला जो है वो है गुरु अवज्ञा। चलो, संत निंदा पहला है। संत निंदा, महापुरुषों की निंदा, भक्तों की निंदा। क्यों? भगवान और भगवान के नाम का भी प्रचार तो करते हैं, साधु संतों को फिर बुरा कहना, गलत कहना तो अपराध है ना, बहुत बड़ा अपराध है। तो महापुरुषों की, संतों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए, दूसरा अपराध है नाम का। हम भगवान नाम लेते हैं पर महापुरुषों की, संतों की, भक्तों की निंदा भी कर लेते हैं, तो नाम महाराज फल नहीं देते हमें। जैसा फल उनको देना चाहिए वैसा फल वो नहीं देते। और भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में, भगवान रामकृष्ण में और भगवान शिव में भेद करना पूर्णतः अभेद है, पूर्णतः। हरिहर में अभेद है, तो भेद करना, अरे भगवान शिव, कहाँ भगवान राम, अरे कहाँ भगवान शिव और कहाँ राम जी, क्या बात है। ये बहुत बड़े, ये नाम का अपराध है। और फिर है तीसरा गुरु अवज्ञा। जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी आदेशों को न मानना, उनके उपदेशों को न मानना, उनकी वाणी को न मानना, आदर न करना। चौथा नाम का अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा करना। कोई ये कहे कि वेद पुराणों शास्त्रों में जो लिखा है भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो है नहीं, ये तो कम लिखा है, यहाँ ज़्यादा लिखा है, ये सब अपराध है नाम के। क्योंकि वेद पुराणों शास्त्रों की रचना भी, वेद तो भगवान की श्वास है, भगवान का मस्तक कहा गया। वेद भगवान की श्वास है, भगवान वेदों के मस्तक है। भगवान ने ही रक्षा की है वेदों की। जब भी संकट आया है गृह अवतार लेकर, तो शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों की, इनके वचनों को, इनकी वाणियों को, शब्दों को कम नहीं आंकना चाहिए, गलत भी नहीं कहना चाहिए। और एक है नाम अपराध अर्थवाद। नाम में अर्थवाद का अर्थ होता है, अब जैसे कहीं नाम की खूब महिमा लिखी है, खूब महिमा लिखी है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, नाम से पत्थर में कमल खिल जाए तो आश्चर्य नहीं, आँख का पेड़ कल्प वृक्ष बन जाए तो आश्चर्य नहीं, नाम के प्रभाव से जीव भागवत धर्म को प्राप्त हो जाए, सिद्ध हो जाए, कण कण में भगवत दर्शन होगा,
तो इसमें आश्चर्य न करो। नाम, जिसने नाम, अखंड नाम अपने जिह्वा पर धारण कर रखा है, उसने यज्ञ, जप, तप, दान, स्वाध्याय, समस्त वैदिक कर्म विधि विधान से सब कर लिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये सब जो बातें हैं नाम महाराज की, ये सब जो महिमा है, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि बढ़ा चढ़ा के लिखा है। अब ब्राह्मणों ने तो अपने हिसाब से लिखा है, नहीं, ये नाम में अर्थवाद है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर नाम की महिमा कही जाती है, उतनी महिमा है नहीं। अरे नामाभास से अजामिल जैसे पापी, हाँ, और धुंधकारी तो और बढ़ चढ़ के पापी था, अजामिल से भी एक क्लास आगे था। तो नाम में अर्थवाद नहीं, अतिशयोक्ति नहीं कि नाम की महिमा है, अरे ये तो अतिशयोक्ति है। और भगवान नाम का आदर करना, मानो नाम ले रहे हैं तो नाम में प्रेम भी हो। नाम तो एक पुकार है भगवान के लिए। जैसे किसी का नाम पुकारते हैं एक घर से दूसरे घर, बाजार में यहाँ से वहाँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, ये तो प्रभु के नाम का जप का अर्थ है भगवान को पुकारना। वो तो भीतर ही है, भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है। और नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए कि कर लो पाप, नाम जप कर लेंगे या 2 माला ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि एक नाम भी जीव भगवान का लेता है तो उसके कोई पाप रह नहीं सकते उस समय, कोई बंधन रह नहीं सकता उस समय। आगे फिर पाप बनते जाएं वो बात अलग है, हम बंधन माने रहें वो बात अलग है, पर एक नाम की ऐसी सामर्थ्य कि न कोई पाप रह सकता है न कोई बंधन। तो नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए कि दिन भर पाप करो, रात को 2 माला बढ़ा के फिर लो 5 माला, ये नहीं। और एक नाम का अपराध है कि किसी भी और साधन से नाम की तुलना करना। भगवान नाम का जप, यज्ञ, दान, व्रत, है ना, तप, तीर्थ, वेदों का अध्ययन, सब किसी के समतुल्य नहीं समझना चाहिए। भगवान नाम की महिमा सबसे बड़ी है। राम ने सकल नाम गुण गाई, भगवान नाम की महिमा सबसे बड़ी है। और एक और नाम का अपराध है, ये बड़ा संकट है, अश्रद्धालु को उपदेश करना। जिसमें श्रद्धा न हो, श्रद्धा कम हो, और मानो जो सुनना ही न चाहता हो नाम की महिमा, भगवान के लीला चरित्र, उसको नाम महिमा बताना। जो नहीं सुनना चाहता उसको नहीं सुनाना चाहिए। नाम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान के लीला चरित्रों की महिमा उसी को सुनाना चाहिए जो सुनने के का उत्सुक हो, सुनने की जिसमें इच्छा हो, चाहना हो। अब हम कोई बात जानते हो, कोई मर्म, कोई रहस्य जानते हो, और कोई हमसे पूछना चाहता हो, वो बात हमसे कोई पूछना चाहता हो, और पूछने वाले को ये तो नहीं पता कि पक्का पक्का सामने वाले को पता है कि नहीं। लेकिन अगर उस बात को हम जानते हैं और हमसे कोई पूछ रहा है, जानना चाहता है, जिज्ञासा कर रहा है, तो अगर हम नहीं बताते हैं तो ये एक बड़ा भारी दोष है भक्ति मार्ग में। क्योंकि भगवान हो या भगवान के भक्त हों, अधिकाधिक जीवों को भक्ति मार्ग पर आरूढ़ कर देना चाहते हैं। हम कोई भी एक ऐसी बात जानते हो जो सामने वाला बड़ी जिज्ञासा से हमसे पूछ रहा हो, हमसे जानना चाहता हो, या उसको भले ना पता हो कि इनको पता भी है कि नहीं, पूछ तो रहे हैं, पर यदि हमको पता है और हम ना बतावें तो ये बहुत बड़ा दोष कहा गया है भक्ति मार्ग में। इससे भी बचना चाहिए। मानो जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाना तो नाम का अपराध है, पर भगवत विषय में कोई कुछ भी जिज्ञासा करता है और हमें पता है, न सुनाना बहुत बड़ा दोष है। दोनों बातें हैं। और महाराज नाम में मोह, नाम में मोह का अर्थ है, ये भी एक अपराध है कि नाम की महिमा सुनने के बाद भी हमारा अहंकार नहीं जा रहा है, हमारा मेरे अंदर जो ममता है, मैं मेरा, वो भी नहीं जा रही है, मेरी आसक्ति भी नहीं जा रही है। नाम की महिमा सुन के भी नाम में मानो हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, नाम महाराज का हम आश्रय नहीं ले रहे हैं। अरे बलपूर्वक लो, चाहे जैसे मन लगे ना लगे, कौन कह रहा है मन लगाओ। कभी गुरुजी नहीं कहते मन लगा के मंत्र का जप करना, दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, कहते हैं जप करना। अब मन लगे ना लगे करना है, ऐसे भगवान नाम जप करना है, मन लगे ना लगे।
करना है। धीरे धीरे नाम महाराज अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। अमृत का बीज आत्म तत्व का सार, गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य श्री राम नाम है। एक महापुरुष कहते थे, यही सुख मैं सदा लिया करता हूँ और निर्मल हरि कथा किया करता हूँ, क्योंकि हरि कथा से, भगवान नाम कीर्तन से सब भव पाश कट जाते हैं। भावुक भक्तों के हाथ भगवान लगते हैं और अपने को बुद्धिमान समझने वाले मर मिटते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। भावुक भक्तों के हाथ भगवान लगते हैं। तो नाम में की महिमा सुनकर भी नाम में प्रेम न करना, भगवान के नाम में न लगना, मन न लगे, प्रेम न हुए, तो उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, नाम महाराज से प्रार्थना करें। नाम महाराज नाम ही से मिला देते। तो ये नाम के 10 अपराध हैं। नाम की महिमा सुनकर भी नाम में आसक्त न होना, नाम में न लगना, जो श्रद्धा न रखे उसको नाम महाराज का उपदेश करना, और किसी भी साधन से नाम की तुलना करना। नाम तो अपने में एक है, अलग, कहते हैं ना, क्या है, शम जम नियम फूल और फल ज्ञाना, हर क्या है, तो उस फल का रस क्या है? भक्ति। हरिपद रति रस वेद बखाना। सम जम नियम ये सब तो फूल है। कहते हैं सब फूलों का फल क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान फल है तो उस फल की मिठास क्या है? उस मिठास क्या है, रस क्या है? बोले हरि पद रति। भगवान के चरणों में जो रति है, जो प्रेम है, वही ज्ञान रूपी फल का रस है। किसी को ज्ञान है और भक्ति नहीं है, क्या बात है, इसीलिए पूर्णता होती नहीं है। हरि पद रति रस वेद बखाना, ये बात वेदों में कही गई है। हाँ, ये बात वेदों में प्रमाणित है। ज्ञान रूपी फल का रस भगवत भक्ति है, और भगवत भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रभु के चरणों में रति, प्रभु चरणों में प्रेम। और नाम केवल पे पाप नहीं करना चाहिए। दिन भर करो पाप। नाम महाराज जब बैठे कलयुग में तो क्या चिंता है पाप की? नाम लेते जाओ, पाप कट जाएंगे। नहीं महाराज, नाम में अर्थवाद भी नहीं करना चाहिए कि जो लिखा है बढ़ा चढ़ा के लिखा है। जो लोग कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, इतनी महिमा थोड़ा ही है। ये तो ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था बना रखी है। वेद शास्त्र पुराणों की भी निंदा करना नाम महाराज का अपराध है। गलत कहना, कम आंकना, गुरु की अवज्ञा करना, अपमान करना, निंदा करना, ये सब नाम का अपराध है। भगवान शिव में और भगवान नारायण में भेद करना, नारायण के किसी स्वरूप में, रामकृष्ण हरि, और भगवान शिव में भेद करना, ये भी नाम का एक अपराध है। और जो साधु संत भगवत भक्त नाम महाराज की नाम महाराज का भगवान नाम गुण लीला कथाओं का प्रचार प्रसार करते, ऐसे संत महापुरुषों की निंदा करना, अवज्ञा करना, अपमान करना, अनादर करना, ये भी नाम महाराज का अपराध है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की भगवान। चलो अब सेवा के अपराध आगे, एक दिन सेवा के भी अपराध का स्मरण हम लोग कर लेंगे कि भगवान की सेवा तो महाराज 16 प्रकार से होती है और अपराध 32 प्रकार के होते हैं। तो 32 प्रकार के अपराध कौन कौन से हैं, ये सुनना तो बहुत ज़रूरी है, कहना सुनना। और वैसे भी एकादशी का जागरण आता है, तुलसी स्तव का पाठ करते हैं, तो भगवान कहते हैं द्वादश्याम जागरे रात्रो यह पठे तुलसी स्तवम द्वात्रिंशद अपराधांश क्षमते तस्य केशव। भगवान केशव इस उच्चारण को सुनकर, एकादशी के जागरण में तुलसी स्तव का उच्चारण सुन के 16 प्रकार की सेवा के 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जो कुछ बना तो हर 15 दिन में क्षमा हो जाएंगे, हो ही रहे।
ये प्रभु की अपार कृपा है, तुलसी मैया की अपार कृपा है महाराज। पर सेवा के 32 सेवा 16 प्रकार की क्या है, ये तो ठीक है हम सब करते हैं अपने अपनी यथाशक्ति, पर 32 प्रकार के अपराध भी तो श्रवण करने, फिर हम लोग आगे चलेंगे प्रियादास जी महाराज के साथ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज ही प्रवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।